Hello readers, welcome to my channel. Today explain new poem In Time of the Breaking of Nation by Thomas Hardy. In time of the breaking of nation means जब देश टूट रहा था उस समय की बात। बेसिकली एक वॉर पोइट्री है, तो जब वॉर चल रहा था तो ये उस टाइम की बात है। नो द पोइट, पोइट के बारे में इंफॉर्मेशन है। थॉमस हार्डी 1840 to 1928, अ पोइट एंड नॉवेलिस्ट वाज बोर्न इन जून टू 1848 अपर बॉकहैम्पटन नियर डॉर्चेस्टर इंग्लैंड। थॉमस हार्डी जिनका जो कि 1840 में बॉर्न हुए थे एंड 1928 में उनकी डेथ हो गई थी, ये एक पोइट एंड नॉवेलिस्ट है और इंग्लैंड के डॉर्चेस्टर के पास अपर बॉकहैम्पटन करके जगह है, वहाँ पर ये बॉर्न हुए थे। He was a son of an architect and he himself practiced architecture in his early life. वो एक आर्किटेक्ट के बेटे थे और खुद पहले वो आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस कर रहे थे। दो हिज पोइटिक क्रिएशन इज लिटल येट नॉट लीस्ट रेदर ही इज़ वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पोइट्स ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड। हाँ, हालांकि उनके अंदर जो पोइट्री की कला है वो थोड़ी थी, बहुत कम नहीं थी, लेकिन फिर भी वो विक्टोरियन इंग्लैंड के एक नामी पोइट बने। ही अर्न फेम एज अ नॉवलिस्ट, उन्होंने नॉवलिस्ट के तौर पर अपना नाम कमाया। हार्डी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर, ही थॉट दैट नेचर इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ फेट विच टॉर्चर्स मैन। हार्डी नेचर से बहुत प्रभावित थे, उनका मानना था कि प्रकृति भाग्य का साधन है जो मनुष्य को परेशान करती है। हार्डीज फेमस पोएम्स are The Convergence of the Twain, The Work Box, She Hears the Storm, The Wall and The Darkling Thrush। ये उनकी कुछ फेमस पोएम्स हैं। Now let's start the poem. Only a man harrowing clothes in a slow silent walk with an old horse that stumbles and nods half asleep as his chalk। हैरोइंग क्लोथ्स, हैरोइंग मीन्स होता है जो खेती करने के लिए, मिट्टी को स्मूथ करने के लिए जो टूल यूज़ करा जाता है उसे हैरो कहते हैं। एंड क्लोथ्स, क्लोथ्स कहते हैं लम्स ऑफ अर्थ, जो मिट्टी की गांठें होती हैं उन्हें कहते हैं क्लोथ्स। तो हैरोइंग क्लोथ्स मीन्स खेती के लिए जो मिट्टी की गांठों को स्मूथ करा जाता है उसे हैरोइंग क्लोथ्स कहते हैं। स्टम्बल्स, स्टम्बल्स मीन्स लड़खड़ाते हुए। नोड्स, नोड्स मीन्स सिर हिलाते हुए। देन पोएम यहाँ पर कहना चाहते हैं ओनली अ मैन हैरोइंग क्लोथ्स, सिर्फ वो आदमी जो हैरोइंग क्लोथ्स, मिट्टी की गांठों को वो स्मूथ कर रहा है। इन अ स्लो साइलेंट वॉक, धीरे धीरे चुपचाप। विद एन ओल्ड हॉर्स दैट स्टम्बल्स एंड नोड्स, एक बूढ़ा सा हॉर्स है उसकी हेल्प से, मीन्स जैसे बैलगाड़ी चलाते हैं उसी तरह वो घोड़ा गाड़ी थी। तो एक बूढ़े से हॉर्स के साथ जो कि लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, सिर हिलाता हुआ चल रहा है। हाफ एस्लीप एज दिस चॉक, आधी नींद में मतलब सोया सोया सा चल रहा है, थका थका सा। बेसिकली ये जो स्टेंजा है ये एक फार्मर को रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ तो वॉर चल रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर फार्मर जो उसका डेली का काम है वो करने में लगा हुआ है। Then only thin smoke without flame from the heaps of couch grass, yet this will go onward the same though dynasties pass। couch grass कहते हैं जो अनवांटेड घास आ जाती है, उसे खेती करने के लिए उसका कोई यूज़ नहीं होता तो उसे जला दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि जो काउच ग्रास थी उसके ढेर में से पतला पतला सा धुआं निकल रहा था बिना किसी आग के, उसमें कोई फ्लेम नहीं थी। येट दिस विल गो ऑनवर्ड द सेम दो डायनेस्टीज पास, और साथ में पोइट कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा, एक वंश से दूसरे वंश तक चलता रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स वो यही कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो वॉर चल रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, तो एक तरफ तो वॉर चल रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो प्रोसेस है, जो डेली एक्टिविटीज़ है वो चल रही हैं। Yonder a maid and her white come whispering by, war channels will cloud into night ere their story die। yonder means होता है उधर, means कह दो दूसरी तरफ। white means कहते हैं लवर को। विस्परिंग मीन्स होता है फुसफुसाते हुए। वॉर सैनल्स, वॉर्स हिस्ट्री, वॉर की गाथाएँ। एंड एरे मीन्स बिफोर। तो वो कहते हैं पोइट कि यॉन्डर अ मेड एंडर वाइट, दूसरी तरफ से मेड एक लड़की और उसका लवर फुसफुसाते हुए से आ रहे हैं। वॉर सैनल्स विल क्लाउड इन टू नाइट एरे देयर स्टोरी डाई, लेकिन जो वॉर की गाथाएँ हैं, जो वॉर की बातें हैं वो तो रात में बादल
के साथ ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह से रात में बादल छुप जाते हैं, इसी तरह ये बात भी छुप जाएगी या ख़त्म हो जाएगी इन लवर्स की स्टोरी ख़त्म होने से पहले। मीन्स वॉर की बातें एक दो बार चल के ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो हमारी डेली एक्टिविटी है वो नहीं रुकेगी। ये पोएम बताती है कि चाहे कितनी भी और सिचुएशंस हो, बट ज़िंदगी चलती रहती है। वॉर जैसी कोई भी चीज़ इसे नहीं रोक सकती। ये हमारी जो लाइफ है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। चाहे कितनी भी ख़राब परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन जो हमारा डेली का रूटीन होता है वो तो चलता ही रहता है। जहाँ एक तरफ देश टूट रहा था, वहीं दूसरी तरफ फार्मर्स नए फसल उगाने की तैयारी कर रहे थे। दो लवर्स आपस में मिल रहे थे, तो मीन्स नई नई चीज़ें आपस में जुड़ रही थी। एक तरफ तो बर्बादी हो रही थी और दूसरी तरफ नई चीज़ें बन रही थी। आई होप नाउ यू विल अंडरस्टैंड द पोएम। ओके, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।